नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का दंगल खत्म होने के बाद यहां बीजेपी और सपा के बीच एक बार फिर से चुनावी जोर आजमाइश होने जा रही है और वो चुनाव हैं राज्यसभा के। जी हां, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के 31 सांसदों की नुमाइंदगी होती है। अगर सदन में मौजूदा स्थिति को देखें तो उत्तर प्रदेश से बीजेपी के 22 राज्यसभा सांसद हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के 5, बीएसपी के 3 और कांग्रेस का सिर्फ एक सांसद कपिल सिब्बल हैं। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, जिन्हें कांग्रेस ने 5 जुलाई 2016 को यूपी से राज्यसभा में भेजा था। उस वक्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कुल 29 विधायक हुआ करते थे, जबकि वर्तमान हालात ये हैं कि यूपी में हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के केवल 2 उम्मीदवार ही विधानसभा का चुनाव जीत पाए। ऐसे में राज्यसभा में यूपी की ओर से नुमाइंदगी करने की उम्मीदें कांग्रेस की ओर से लगभग खत्म हो चुकी हैं। कुछ इसी तरह के हालात यूपी में बीएसपी के भी हैं। ऐसे में राज्यसभा में अपना कार्यकाल पूरा कर रहे बीएसपी के दोनों नेता अशोक सिद्धार्थ और सतीश चंद्र मिश्रा के हटने के बाद राज्यसभा में यूपी की ओर से बसपा की नुमाइंदगी नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की जो 11 सीटें खाली हो रही हैं, उनमें दलगत स्थिति को अगर देखा जाए तो खाली होने वाली 5 सीटों पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद थे, 3 सीटों पर सपा, 2 सीटों पर बसपा, जबकि 1 सीट कांग्रेस के पास थी, जिनका कार्यकाल अब जल्द ही पूरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की जो सीटें खाली हो रही हैं, उनमें पलड़ा शुरू से ही बीजेपी का भारी दिख रहा है। 403 सीटों वाले यूपी विधानसभा की अगर बात करें तो यहां बीजेपी गठबंधन के पास कुल 273 विधायक हैं, जबकि सपा के पास 125 विधायक हैं। ऐसे में जुलाई महीने में यूपी से राज्यसभा की जो 11 सीटें खाली होंगी, उनमें हर सीट के लिए 37 विधायकों के वोटों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में राज्यसभा की 7 सीटों पर बीजेपी की जीत लगभग पक्की मानी जा रही है, जबकि 3 सीटों पर सपा गठबंधन को जीत मिल सकती है। बाकी बची 1 सीट के लिए बीजेपी और सपा दोनों को ही अन्य विधायकों के समर्थन की आवश्यकता पड़ेगी। उस 1 सीट पर भी बाजी बीजेपी मार सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।